हेलो एवरीवन, वेलकम टू रंगों का संसार। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेकर आई हूँ। तो जो मैं आज आपको लेकर आई हूँ वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पेंटिंग थ्योरी क्लास 12th की यूनिट नंबर 3 मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स में से एक पेंटिंग, जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, कैसे कुछ क्वेश्चंस को बातों को घुमा फिरा कर ही आपसे पूछा जाता है जो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप अपना आंसर नहीं दे पाते हो। तो आज हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और हम पेंटिंग को भी समझेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक आपके लिए टॉपिक है, जो मैंने एक पेंटिंग का टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, किस तरह से आपको एक ही जिसमें आंसर केवल आपका एक ही होगा लेकिन क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा करके आ सकते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पेंटिंग रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Questions. First question: Who is considered the pioneer of modern art in India before the Bengal school came into existence? Name his painting along with medium, time and collection. तो कौन ऐसा मतलब पायनियर है, कौन ऐसा कलाकार था या जो बहुत ही ज़्यादा अपनी आर्ट के लिए माना जाता है, जो भारत में मॉडर्न आर्ट को लेकर के आया जब तक कि बंगाल स्कूल प्रचलन में नहीं था। तो उसकी पेंटिंग का नाम बताना है, उसके मीडियम का नाम बताना है, कलेक्शन बताना है। तो ऑब्वियसली एक ही थे जो मॉडर्न आर्ट को इंडिया में लेकर के आए थे, वो थे राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 2: हु इज कंसिडर्ड एज द मेन एक्सपोनेंट इन शेयरिंग द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म इन द मीडियम ऑफ ऑयल कलर्स? कौन है जो भारत में प्राकृतिक रूप कॉन्सेप्ट्स को पश्चिमीकरण के रूप में लेकर के आया, कला के रूप में, यानी कि पश्चिमी कॉन्सेप्ट्स के जो प्राकृतिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको पश्चिमी स्टाइल में लेकर के आए, वो भी मीडियम ऑफ ऑयल कलर्स। तो वो भी वही थे, राजा रवि वर्मा। हु ब्रॉट द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस टू द होम्स ऑफ हेल्प ऑफ ओलियोग्राफ? नेम हिज पेंटिंग अलॉन्ग विद मीडियम। और कौन ऐसे कलाकार हैं जो भारतीय देवी देवताओं के भारतीय देवताओं को चित्रों के रूप में लेकर के आए? तो वो भी कौन है? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ही हैं जो भारतीय देवी देवताओं को भी चित्रों के रूप में लेकर के आए। जो आज एक भारतीय देवी देवताओं की जो पहचान है, रूप है, वो हम आज उनकी पेंटिंग के आधार पर ही करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं। तो तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, राजा रवि वर्मा। और जो पेंटिंग हमारे सिलेबस में है वो है रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। तो हमें इस बारे में यहाँ पर इसी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इस पेंटिंग के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस का तरीका। और भी कोई क्वेश्चंस बना करके आ सकता है, पर मैंने आपको समझा दिया है कि जो मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट्स मतलब मॉडर्न आर्ट्स या मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न जो मीडियम है, यानी ये जो ऑयल पेंटिंग ऑन कैनवास था, ये एक यूरोपियन टेक्निक है जिसको भारत में लेकर लाने का श्रेय किसको जाता है? राजा रवि वर्मा को। और जो वास्तविकरण मतलब एक रियलिस्टिक आर्ट जो लेकर के आए, जो रियल जैसा दिखता है वैसा ही रियलिस्टिक आर्ट को लेकर के आने वाले भी राजा रवि वर्मा ही थे। तो थोड़ा सा हम रवि वर्मा के बारे में भी समझ लेते हैं कि वो कौन थे। तो रवि वर्मा जो थे, राजा रवि वर्मा, ही वॉज अ रिमार्केबल इंडियन पेंटर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर। और उन्होंने जो फेमस यूरोपियन आर्ट थी, वो फेमस यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर थियोडोर जेंसन हु वर्क फॉर द त्रावणकोर महाराज से सीखी थी। यानी कि जो थियोडोर जेंसन थे, थियोडोर THEODORE, थियोडोर जेंसन JANSON से सीखी थी, जो कि त्रावणकोर महाराज के लिए काम करते थे। तो रवि वर्मा वॉज अ परफेक्ट पोर्ट्रेट पेंटर। ही डिड अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स फॉर इंग्लिश गवर्नर एंड इंडियन प्रिंसेस। तो उन्होंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए इंडियन गवर्नर्स के लिए, इंग्लिश गवर्नर्स के लिए और इंडियन प्रिंसेस के लिए। एंड वर्मा बिकम बेस्ट नोन फॉर हिज माइथोलॉजिकल, लिटरेरी एंड रिलीजियस पेंटिंग. हिज theatrical depiction of scenes from the epics of the Mahabharata and Ramayana have inspired the movies makers ever since. अब हम पढ़ते हैं रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन पेंटिंग के बारे में, जिसके आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा। इसका टाइम पीरियड है 19th सेंचुरी AD और मीडियम है ऑयल ऑन कैनवास। इसकी कर्टसी है ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली और कलेक्शन है चित्रशाला मैसूर।
सब्जेक्ट मैटर, तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड ऑफ वाल्मीकि's रामायण। ये पेंटिंग वाल्मीकि रामायण के एपिसोड पर आधारित है। आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज फोर्सेस फॉर इन्वेडिंग लंका टू रिकवर सीता, जब अपनी सेना को तैयार करके लंका पर चढ़ाई करते हैं सीता को वापस लाने के लिए श्री राम, तो श्री राम वॉज हेल्ड अप बाय द सी, तो वो उनके द्वारा निराश हो जाते हैं क्योंकि समुद्र जो है, जो समुद्र है एंड हिज आर्मी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम लंका, तो जो समुद्र है वो उनकी मदद नहीं करता है। अटेम्प्ट टू बिल्ड अ ब्रिज वर फेल्ड बाय द एंग्री ओशियंस, मतलब वो उनको मदद नहीं करता है, कॉपरेट नहीं करता है। तो रामा थ्रेटेन्ड वरुणा द गॉड ऑफ ओशियन दैट ही वुड डिस्ट्रॉय हिम इफ ही डिड नॉट अलाउ द ब्रिज टू बी बिल्ट ओनली देन हिज फोर्सेज कुड क्रॉस द ओशियन टू रीच लंका। तो श्री राम जो है वो बहुत ही क्रोधित होते हैं ओशियन के ऊपर कि वो अगर उनको फोर्स, मतलब उनको मदद नहीं करेगा उनको ओशियन क्रॉस करने में, तो वो उसका भी ख़त्म कर देंगे या उसको विनाश कर देंगे या उसको मतलब अपने बाणों के द्वारा उसका सर्वनाश कर देंगे, लाइक इस तरह से। तो ये एक दृश्य है रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, जो कि दर्शाया गया है पेंटिंग के रूप में। तो बहुत ही अच्छा दृश्य है और बहुत ही सुंदर तरीके से राजा रवि वर्मा के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आपको इसका सब्जेक्ट मैटर समझ में आ गया। कई बार हमसे मतलब शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग या व्हाट इज़ डिस्क्राइब अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग। तो आप इसको बेसिकली बता सकते हैं कि दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन अ एपिसोड ऑफ वाल्मीकि रामायण। ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज फोर्सेस फॉर इन्वेडिंग लंका टू रिकवर सीता, रामा वॉज हेल्ड अप बाय द सी एंड हिज आर्मी वॉज separated from Lanka. Attempts to build a bridge were failed by the angry ocean. Rama threatened Varuna, the god of ocean, that he would destroy him if he did not allow the bridge to be built. Only then his force could cross the ocean to reach Lanka. तो इस तरह से आपको ये लिखना है, ये आपको अच्छे मार्क्स देगा अगर आप इसको इस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन इज द पेंटिंग। आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, पीरियड 19th century AD, मीडियम ऑयल ऑन कैनवास, कर्टसी ललित कला अकेडमी। ओके, एंड देन नाउ अब हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर एक्चुअली है क्या। दिस पेंटिंग रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन शोज रामाज एंगर्स एट द गॉड ऑफ द सी फॉर नॉट कोऑपरेटिंग इन हिज अटेम्प्ट टू बिल्ड अ ब्रिज टू लंका। तो इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है दृश्य वो है कि राम जो हैं वो शोज एंगर दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं देवता के ऊपर, समुद्र के देवता के ऊपर, जो कि उनको कॉपरेट नहीं कर रहा है अटेम्प्ट करने में, बिल्ड करने में ब्रिज को, जो कि लंका तक एक ब्रिज बनाने में उनकी कॉपरेशन नहीं कर रहा है, उनको कॉपरेट नहीं कर रहा है। द अनबीटेबल राम पिक्स अप हिज बो इन एंगर। तो भगवान ने गुस्से में अपनी आईब्रो बिल्कुल चढ़ा ली हैं राम ने, और वो उसको गुस्से से भर करके देख रहे हैं एट द सी गॉड एंड इज रेडी टू प्लेस एन एरो एट द स्ट्रिंग। और उन्होंने अपना जो बाण है वो धनुष के ऊपर चढ़ा लिया है। एट दिस वरुण अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन रशेस टू पैसिफाई राम। और वरुण जो हैं वो अपनी कंपेन, तभी वो वरुण जो दिखाए गए हैं वो अपने कंपेनियन, अपने साथियों के साथ दिखाए गए हैं राम को मनाने थे, उनके क्रोध को शांत करने में लगे हुए हैं। एंग्री राम इज स्टैंडिंग स्टर्नली, हिज फेस शोइंग इन प्रोफाइल। तो एंग्री राम जो है वो तन करके खड़े हुए हैं, उनका जो फेस है वो प्रोफाइल फेस है, वन साइड फेस है, विद आईज पोपिंग आउट, और आंखें बिल्कुल बाहर को गुस्से से निकलती हुई दिखाई गई हैं। अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इन द डार्क क्लाउडी स्काई एनहेंस द इफेक्ट ऑफ द अपकमिंग रेज ऑफ राम। और जो क्लाउडी स्काई है बादलों वाला, और उसके अंदर जो बिजली जो कड़क रही है स्काई के अंदर, वो एनहांस की गई है। द इफेक्ट ऑफ द अपकमिंग रेज ऑफ राम वो दिखाई गई है। बहुत ही उम्दा तरीके से जो इस दृश्य को दिखाया गया है, इस पेंटिंग को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब इसके अंदर दिखाया गया है। एग्जैक्टली सेम इस तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। तो आपको इतना क्लियर हो गया है कि हमारा जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें हमें क्या बताना है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि दिस पेंटिंग जो है रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, उसमें दिखाते हैं कि कैसे राम की आंखें बाहर को गुस्से से निकली हुई हैं, क्रोध के भरी हुई हैं, उन्होंने धनुष और बाण पकड़ा हुआ है, वो तन करके एक चट्टान के ऊपर खड़े हुए हैं। और जो इंद्र नहीं, वरुण जो है वो समुद्र के देवता होते हैं, और वो समुद्र के देवता जो हैं वो उनको मनाने में लगे हुए हैं ताकि वो उनके ऊपर धनुष से उनका सर्वनाश ना करें या उनको ना मारें या जो भी है मतलब। तो इस तरीके से ये एक दृश्य जो है वो दिखाया गया है।
अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। दिस मोमेंट ऑफ एक्शन इज फ्रोजन इन दिस पेंटिंग विद कंट्रास्टिंग बैलेंस एंड डायनामाइज एट द सेम टाइम। तो ये जो मोमेंट है ये फ्रोजन कर लिया गया है इस पेंटिंग के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखिएगा, वही गुस्सा, वही उनकी एक दया की सी मतलब मांगना, एक लाइक कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, कुछ इस तरह का उनको भगवान श्री राम को मनाना। और एंड दैट्स की जो बैलेंस है, कंट्रास्ट है, डायनामाइज एट द सेम टाइम, सब कुछ एक ही समय पे बहुत ही उम्दा तरीके से किया गया है। देयर इज टर्बुलेंस इन द वेव्स वेयर द एनर्जाइज्ड फिगर ऑफ द सी राइज फ्रॉम वाटर। और एक तरफ वो चट्टानी जो मतलब समुद्री जो लहरें हैं, समुद्र दिखाई दिया है, उसके बीच में से जो ह्यूमन फिगर्स हैं वो निकल रही हैं ऊपर की तरफ। द वेव्स हिटिंग द रॉक्स, लहरें जो है वो चट्टानों को हिट कर रही हैं। एंड द शोर वेयर राम स्टैंड्स फ्रॉम दिस थिक फॉर्म, और एक तरफ जो है राम ऊंची सी चट्टान पे, मोटी सी चट्टान पे खड़े हुए हैं। द पोस्चर ऑफ द फिगर्स एंड देयर फ्लटरिंग गारमेंट्स डिपिक्ट द स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर। और जो पोस्चर्स है फिगर्स का, और जो उनके जो गारमेंट जो फ्लूट्स कर रहे हैं, लाइक तैर रहे हैं या इधर उधर उड़ रहे हैं, वो डिपिक्स कर रहे हैं कि कैसे एक तूफानी सा वातावरण जो है वो दिखाया गया है उस पेंटिंग के अंदर। ड्यू टू दिस commotion disorder there is froth in the middle of the composition. The contrast between the texture of solid rocks where Ram is standing and the an excuse sea is rightly portrayed. तो इसके अंदर क्या है, एक्सक्यूज करता हुआ जो समुद्र है वो दिखाया गया है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। अब आ जाते हैं हम इसकी कलर स्कीम पर। तो राजा रवि वर्मा was one of the pioneering artists who began to use oil colors as the medium of art under यूरोपियन इन्फ्लुएंस। तो राजा रवि वर्मा ही एक ऐसे कलाकार थे, उभरते कलाकार थे या उम्दा कलाकार थे या ऐसे प्रेरणादायक कलाकार थे जिन्होंने सबसे पहले ऑयल कलर को स्टार्ट किया एज द मीडियम ऑफ आर्ट अंडर यूरोपियन इन्फ्लुएंस। इन दिस पेंटिंग कलर आर वार्म एंड म्यूटेड, जेंटल विद मोस्टली ब्राउन, येलो एंड ऑरेंज टोन्स। वाइट इज स्किलफुली यूज्ड इन द लाइटनिंग के लिए सफ़ेद रंग का यूज़ किया गया है। राम लॉइन क्लोथ हैज़ ओनली गारमेंट्स इन द फ्रॉथी सी। उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही लॉइन क्लोथ दिखाए गए हैं। दिख रहा है कि बहुत ही सूती सी कपड़े की सॉफ्ट सी धोती पहने हुए हैं और लहराता हुआ समुद्र। द थ्री फिगर्स ऑफ द सी आर कलरफुल। इट इज़ मोस्टली द प्ले ऑफ टेक्सचर दैट हैज़ अ मेजर रोल टू ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर इफेक्ट। यानी कि कुल मिलाकर की जो पूरी पेंटिंग है वो अपने सब्जेक्ट को, अपने कलाकार को, अपनी कलात्मक जो क्वालिटीज़ होती हैं, एक मतलब लाइक का एक आर्टिस्टिक एस्पेक्ट होता है, सबको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही हैं। एक मतलब लाइक एक रियलिस्टिक सा जो दृश्य है वो बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रहा है। नो डाउट कि उन्होंने अपनी पेंटिंग के साथ में बिल्कुल एक परफेक्ट जो कॉम्पोजिशन है वो रेडी किया था राजा रवि वर्मा में, और बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर्स लग रही हैं। कोई भी अनरियल या लाइक का कोई भी आर्टिफिशियल लुक नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई चैनल।